कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 7। हमने स्टार्ट किया था अध्याय 7, जिसका एक्रोनिम है हेड। तो इसमें 30 श्लोक हैं। H फॉर हियरिंग, E फॉर एवरीथिंग, A फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, D फॉर डेमिगॉड्स। तो सबसे पहले इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मेरे बारे में सबसे पहले सुनो, क्योंकि जब तुम मेरे बारे में सुनोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, ज्ञान और विज्ञान दोनों। तो फिर भगवान अपने बारे में बताना शुरू करते हैं कि कैसे इस संसार में अपनी शक्तियों के द्वारा मैं हर जगह हूँ। 4 से लेके 12 तक वो बताते हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं कि फिर भी कुछ लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ 4 प्रकार के मूर्ख लोग जो मेरी शरण नहीं लेते, 4 प्रकार के सुकृतना पुण्यवान लोग जो मेरी शरण में आते हैं, और डी फॉर डेमिगॉड्स। तो कुछ लोग हैं जो शरणागत होते हैं लेकिन मेरी शरणागत नहीं होते, देवताओं के शरणागत हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो निर्विशेषवाद, जो भगवान को मानते हैं कि भगवान निराकार है। तो ये सारे चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। तो पहला श्लोक कल हमने देखा था। श्लोक 2 से लेके 7 तक ये आज देखेंगे। तो शुरू के 7 श्लोकों का उच्चारण करेंगे। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वाक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्या ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। आपरेयामितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा मत्ता परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा एव। तो पहले श्लोक में भगवान अर्जुन से बोलते हैं तुम मेरे बारे में सुनो। तो प्रश्न होता है किसके बारे में सुनना है, क्या सुनाएंगे आप? तो भगवान बोलते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वाक्ष्यामि अशेषतः। मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों तुमको सुनाऊंगा। ज्ञान नॉलेज, विज्ञान रियलाइजेशन।
ज्ञान विज्ञान ये शब्द कई जगह भगवान ने गीता में साथ में उपयोग किया है। जैसे 6वें अध्याय में आया है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान और विज्ञान से जब जीवात्मा तृप्त हो जाता है, तो ज्ञान मतलब थ्योरी है और विज्ञान मतलब उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है, अनुभव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ज्ञान मतलब ग्रेटनेस, भगवान की ग्रेटनेस के बारे में जानना, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानना, भगवान की शक्तियों के बारे में जानना। और विज्ञान मतलब स्वीटनेस, भगवान की मधुरता के बारे में जानना। ये तो भगवान बोलते हैं मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों दूंगा। तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया जैसे लस्ट है, ये जो काम है, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान का नाश कर देता है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं मैं तुमको क्या, तुमको सुनना है ज्ञान और विज्ञान के बारे में सुनना है। ज्ञानम ते हम से विज्ञानम, मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों बताऊंगा। ये तो प्रभुपाद जी ने लिखा है अपने तात्पर्य में, आप देखेंगे ज्ञान को प्रभुपाद जी बोलते हैं फिनोमिनल नॉलेज और विज्ञान को न्यूमिनस नॉलेज। तो फिनोमिनल और न्यूमिनस, इसमें क्या अंतर है? ये फिलॉसफिकल टर्म्स है। तो जैसे कोई फिलॉसफी होती है, तो फिलॉसफी के माध्यम से किसी सत्य को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जनरली जो साधारणतया हम जानते हैं, जिस तरह से चीजें दिखती हैं, वो होता है फिनोमिनल। और जो चीजें वास्तव में है उसको बोलते हैं न्यूमिनस। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारी इंद्रियों के द्वारा जैसा हमको ऊपर से समझ में आता है, वो फंडामेंटल नॉलेज है, वो क्या है? फिनोमिनल नॉलेज है। लेकिन हमको पता है जैसा हम इंद्रियों के द्वारा हमको समझ में आता है, वो वास्तविक नॉलेज नहीं रहती। वास्तविकता हमेशा उससे कुछ ज्यादा गहराई में रहती है। रियलिटी क्या है? वो ज्यादा डीप रहती है जितना हमको इन आंखों के द्वारा दिखता है। तो वो क्या है? न्यूमिनस नॉलेज। न्यूमिनस नॉलेज मीन्स वास्तविकता में जो ज्ञान है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया ये शब्द, फिनोमिनल और न्यूमिनस। तो 3 मीनिंग मैंने इसके बताए, विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान के। ज्ञान मीन्स नॉलेज, विज्ञान रियलाइजेशन। ज्ञान मीन्स भगवान की ग्रेटनेस के बारे में जानना, भगवान कितने महान है। और विज्ञान मीन्स भगवान की स्वीटनेस के बारे में, भगवान की मधुरता के बारे में जानना। ज्ञान मीन्स फिनोमिनल, विज्ञान मीन्स न्यूमिनल। ज्ञान मीन्स बाहर से जो समझ में आ रहा है, और विज्ञान मीन्स डीपर जो नॉलेज है। तो ज्ञान के बारे में भगवान आगे अभी गीता में बताने वाले हैं अपनी शक्तियों के बारे में, कि पृथ्वी जल आयु वायु अग्नि आकाश ये सब मेरे से आता है। हाँ, सब मेरे से आता है, जीव शक्ति भी मेरे से आती है, ये सब ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? भगवान बोलते हैं मेरे से परे कुछ भी नहीं है, ये विज्ञान है। उसका रियलाइजेशन जो दे रहे हैं। इदम वाक्ष्यामि अशेषता, भगवान बोलते हैं कि ये दोनों ज्ञान जानने के बाद, ये दोनों चीजें जानने के बाद, अशेषता, आपको और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यद ज्ञात्वा, ये जानने के बाद, ना इहा, इस संसार में, भूयो अन्या गातव्यम अवशिष्यते, कुछ भी और जानना बाकी नहीं रहेगा। एक बार ये जान लोगे तो और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। तो भगवान बोल रहे हैं मैं तुमको पूरा बता दूंगा, सब कुछ। तो अभी लेकिन प्रश्न उठता है कि भगवान के बारे में पूरा कैसे जाना जा सकता है? अभी तो भगवान गीता में अभी 10वें अध्याय में भगवान खुद ही बोलेंगे कि हाँ, ठीक है। अर्जुन पूछते हैं अपनी विभूतियों के बारे में थोड़ा बताइए। भगवान बोलते हैं ठीक है, प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा। प्राधान्यता, कुछ जो इंपॉर्टेंट विभूतियां हैं उनके बारे में ही बताता हूं। क्यों? अनंतस्य, बाकी मेरी विभूति तो अनंत है, उसको बताया नहीं जा सकता है। और 10वें अध्याय में बोलते हैं भगवान, नामे विदु सुरगणा प्रभवम नाम हर्षया।
मेरे को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, देवता नहीं जानते हैं, तो साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है? और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अशेषता, मैं तुमको पूरा बताने वाला हूँ, ये इसके बाद और कुछ जानना नहीं रहेगा। तो प्रिंसिपल क्या है? तत्व के रूप में भगवान पूरा बताने वाले हैं। जब डिटेल्स की बात आती है तो डिटेल अनलिमिटेड होता है, समझ रहे हैं? तत्वता जो सिद्धांत है वो पूरे रूप में बताने वाले हैं। डिटेल्स क्या है? एंडलेस होते हैं। जैसे सोने से कितने गहने बनाए जा सकते हैं? अनलिमिटेड। लेकिन जो तत्व सोना है वो एक ही है, ये सिद्धांत है। इसी तरह भगवान की जो ग्लोरीज है वो अनलिमिटेड है। हम्म? तो ये भगवान ने भी बोला है, अर्जुन ने भी बोला है इसी को भगवत गीता में, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे बता रहे हैं। हम्म? तो जैसे उपनिषदों में तत्व त्रय ये बताया गया है, जीव जगत और जगदीश, ये तीन तत्व होते हैं, जीव जगत जगदीश। ये है। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैं तुमको पूरे बताने वाला हूँ। तो हम और सुनते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे भगवत गीता ग्रेजुएट नॉलेज है, भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट है, और सीसी क्या है? पीएचडी। हाँ, उसके और ऊपर का पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टरेट का नॉलेज है। तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुमको इतना ज्ञान देने वाला हूँ, इसके बाद इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये भी गीता में बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो क्या भागवतम में क्या इससे ऊपर वाला नॉलेज है? सीसी में उससे भी ऊपर वाला नॉलेज है, एक वे में। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे प्रोग्रेशन बताया है। गीता टॉक्स अबाउट गॉड्स आइडेंटिटी। भगवत गीता में भगवान की आइडेंटिटी के बारे में बताया है कि भगवान कैसे भगवान है, वो कैसे प्रकृति का नियंत्रण करते हैं, कैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। भागवतम टॉक्स अबाउट गॉड्स एक्टिविटी। भागवतम में भगवान की लीलाओं का वर्णन है ये। जैसे भगवत गीता में बताया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। लेकिन जन्म और कर्म के जो एक्चुअल पास टाइम्स वो भगवत गीता में नहीं लिखे हैं। भगवत गीता में श्लोक है, वो भागवतम में आती है जन्म की लीला, भगवान की अलग अलग लीलाएं। सो गीता टॉक्स अबाउट गॉड्स आइडेंटिटी एंड भागवतम टॉक्स अबाउट गॉड्स एक्टिविटी एंड चैतन्य चरितामृत टॉक्स अबाउट गॉड्स मेंटालिटी। ऐसा प्रोग्रेशन, इसीलिए ये बोला गया है। तो पहले भगवान को जानना, फिर भगवान क्या कार्य करते हैं, ये भागवतम में है, तो इसलिए भागवतम में स्वीटनेस और बढ़ जाता है। जब भागवतम पढ़ते हैं लीलाओं में तो उसमें मधुरता और बढ़ जाती है। और चैतन्य चरितामृत में है कि गॉड के माइंड में क्या चल रहा है, भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, भगवान के हृदय में क्या है, वो चैतन्य चरितामृत में ये। तो ये सीक्वेंस इस तरीके से, तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं तुमको सब कुछ बताने वाला हूँ, ज्ञान विज्ञान। प्रभुपा जी ने इस तात्पर्य में लिखा है कि कंप्लीट नॉलेज मतलब नॉलेज ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड, द स्पिरिट बिहाइंड इट एंड द सोर्स ऑफ बोथ। प्रभुपा जी ने बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये प्रभुपा जी ने तात्पर्य में लिखा है कि कंप्लीट नॉलेज का मतलब है मैटर के बारे में जानना, स्पिरिट के बारे में जानना, और मैटर और स्पिरिट को कौन कंट्रोल कर रहा है ये जानना। और यह दिव्य ज्ञान है। तो कोई सोच सकता है तो भौतिक जगत के बारे में ज्ञान है, दिव्य कैसे हो गया? तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का मतलब केवल आध्यात्मिक जगत का ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज जिसके द्वारा हमारी जो चेतना है वो ट्रांसेंडेंस को टच करती है, भगवान से कनेक्ट होती है, वो नॉलेज भी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में सृष्टि का भी ज्ञान दिया है कि सृष्टि कैसे आई, क्योंकि जब हमको पता चलता है कि ये सब एक्चुअली कृष्ण से आ रहा है, वास्तव में सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, ये जो ज्ञान है यही दिव्य है। और यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो इसके बारे में कोई जान लेता है तो उसको सब कुछ पता लग जाता है। तो जब अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि आप बोल रहे हैं सुनो, व्हाट आई शुड हियर, क्या मुझे सुनना है, तो भगवान बोलते हैं ज्ञान और विज्ञान। ये तो ज्ञान क्या है? भगवान की ग्रेटनेस। और विज्ञान क्या है? भगवान की स्वीटनेस। तो जब हम भगवान के ग्रेटनेस के बारे में सुनते हैं, ग्रेटनेस लीड्स टू ह्यूमिलिटी एंड स्वीटनेस लीड्स टू डिजायर टू सर्व। जब सुनते हैं कोई व्यक्ति बहुत महान है, कितना महान ये व्यक्ति है,
उसकी दिव्यता के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में सुनते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम्बल हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं तुरंत। ये और जब सुनते हैं इतना महान व्यक्ति है और इतना मधुर उसका हृदय है, ऐसा उतना ऐसा उसका स्वभाव है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। हाँ, ये कैसे उसने पूतना का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार किया, तो हमको लगता है इसको सर्व करना चाहिए। तो ह्यूमिलिटी, ग्रेटनेस लीड्स टू ह्यूमिलिटी एंड स्वीटनेस लीड्स टू डिजायर टू सर्व। इसीलिए ये दोनों के बारे में सुनना जरूरी है। और भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अभी तक तुमने बहुत लोगों से, हो सकता है बहुत लोग मेरे बारे में सुनाते हैं, बहुत लोग बताते हैं भगवान के बारे में, लेकिन भगवान बोल रहे हैं लोगों की बुद्धि तो कम होती है। कितनी बुद्धि लोगों की होती है। अब मेरे से तुम मेरे बारे में सुनो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा अपने बारे में। तो ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं। बहुनी में व्यतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना, भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला, हमेशा सर्वज्ञ रहने वाला मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। तो बहुत स्पेशल है जब भगवान खुद ये नॉलेज दे रहे हैं। तो भगवान सबसे बेस्ट टीचर है। कोई टीचर इस संसार में बोल सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। एक साधारण एक सब्जेक्ट भी कोई टीचर पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बायो पढ़ा रहा है, उसमें भी इतनी इतनी टीचर, इतनी बुक्स रहती हैं। जो डॉक्टर्स रहते हैं 20-20 साल का एक्सपीरियंस रहता है, तभी भी बुक पढ़ते ही रहते हैं, नया नया कुछ निकलते रहता है। किसी भी विषय का कोई भी अध्यापक ये बोल नहीं सकता इस विषय में भी इसके आगे और कुछ नहीं है। और भगवान देखिए कैसे नॉलेज दे रहे हैं। भगवान बोले नॉलेज में दे रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये बहुत स्पेशलिटी है। तो हम मैटर, स्पिरिट और कंट्रोलर, प्रभुपाद जी बोलते हैं इन तीनों के बारे में जानना ही कंप्लीट नॉलेज है। तो जब मैटर के बारे में जानते हैं, मैटर के बारे में जानने से हमको पता चलता है कि जो भगवान की ग्रेटनेस कितनी ज्यादा है, अनलिमिटेड ग्रेटनेस है, कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है। और ये एक ब्रह्मांड है राई के दाने की तरह, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। तो कौन व्यक्ति होगा, एक किसी ने 50 स्टोरी का बिल्डिंग बना लिया, उसको हम दंडवत कर देते हैं। कोई बिल्डर है, सिटी का बहुत बड़ा बिल्डर है, उसने 2-3 टाउनशिप बना ली, हमको लगता है कितना बड़ा व्यक्ति होगा। और हम सोच सकते हैं जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है वो कितना बड़ा व्यक्ति होगा। ये तो ग्रेटनेस। और जब हम स्पिरिट के बारे में जानते हैं, तो स्पिरिट, क्योंकि जो स्पिरिट है वही मैटर को वैल्यू देती है। सबसे कॉस्टली 10 करोड़ की भी किसी के पास कार है, लेकिन जब तक उसमें व्यक्ति नहीं बैठा है उसका कोई वैल्यू नहीं है। और कंट्रोलर के बारे में, इन दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कंप्लीट नॉलेज है। ये जब हम कंप्लीट नॉलेज होती है तो व्यक्ति भगवान को शरणागत करना चाहता है। ये पॉइंट है। तो भगवान दे रहे हैं। बाकी जो नॉलेज है हम देखते हैं क्रिश्चियन धर्म में, बाकी जगह पे जीसस खुद बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग लेने के लिए रेडी नहीं हो। वैसे इस्लाम में भी तो बहुत बेसिक नॉलेज है इन रिलीजन्स में, लेकिन जो सनातन धर्म का नॉलेज है वो बहुत डीप है। ये पॉइंट है। तो भगवान बोल रहे हैं और तुमने ये जान लिया, इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञान और विज्ञान, मेरी ग्रेटनेस के बारे में और स्वीटनेस के बारे में। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे अगर आपको यूएस के बारे में जानना है, तो एक तो तरीका है कि यूएस में जाया जाए, हर पूरा स्टडी किया जाए, हर दुकान को, हर घर को, कौन कौन से डिपार्टमेंट है। दूसरा तरीका क्या है, वो प्रेसिडेंट से, यूएस के प्रेसिडेंट से फ्रेंडशिप कर लो और उसके पास चले जाओ, वो सब बता देगा। तो जो भक्ति योगा है ये कैसा है, इट इज लाइक डेवलपिंग रिलेशनशिप विद कृष्ण। तो भगवान से जो संबंध बना लेते हैं व्यक्ति को सब कुछ अपने आप पता लग जाता है। हम्म? तो इसीलिए बोला है, प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में कि इसको जानने के बाद और कुछ भी जानना व्यक्ति के लिए बाकी नहीं रहता है। तो प्रश्न होता है कि ठीक है, अगर और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है तो सब लोग इसको समझ क्यों नहीं पाते, वाई डोंट ऑल पीपल अंडरस्टैंड। तो तीसरे श्लोक में बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति
कश्चिन्माम वेति तत्वतः। मनुष्यानाम सहस्रेषु, मनुष्य हजारों मनुष्यों में, हजारों में, हाँ हजारों में कोई एक, कश्चित कोई एक, कोई बिरला व्यक्ति, यतति यत्न करता है, सिद्ध है, सिद्धि के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत हजारों में कोई एक इस पथ पे निकलता है, यत्न करने वाले ही बहुत कम है। हाँ, तो ज्वेलरी की शॉप में कितने लोग रहते हैं अंदर, सब्जी बाजार में स्टैम्पीड हो जाता है, इतनी भीड़ रहती है, और ज्वेलरी की शॉप के अंदर ही कितने लोग रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। इसी तरह जो आध्यात्मिक पथ है, इसमें यत्न करने वाले ही बहुत कम लोग हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बलदेव विद्याभूषण बताते हैं काउंटलेस जीव हैं इस सृष्टि में, अनंत जीव हैं, उसमें से जो बहुत सौभाग्यशाली है वो मनुष्य। और मनुष्यों में भी इतने सारे मनुष्यों में कोई कुछ जीव रहते हैं जो इस पथ पे यत्न करते हैं, किसके लिए, सिद्धि के लिए। ज्यादातर जो मनुष्य है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, इसके आगे नहीं सोच पाते, और ज्यादातर लोग इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ईटिंग स्लीपिंग, मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी व्यक्ति इन्हीं में लगा रहता है। बहुत कम कोई व्यक्ति है जो रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोचता है कि अगर हमारी लाइफ को अभी 30 साल फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए, हाँ, तो क्या हम उसके लिए तैयार है? कितने लोगों की फोटो पे माला डल जाएगी, क्या होगा हमारी लाइफ का? 30 साल अगर इसको जस्ट फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए, ये कितने लोग नहीं रहेंगे? ये ये लाइफ है, ये सत्य है, लेकिन हम लोग इसके लिए रेडी नहीं है, इसकी तैयारी नहीं करते। तो बताए बहुत कम, ज्यादातर लोग इसी संसार में जो क्षणिक प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, थोड़ा घर में गर्मी ज्यादा लग रही है, थोड़ा एसी लगवा लिया जाए, ये तो अभी ठंड आ रही है, थोड़ा रूम हीटर लगवा लिया जाए, खिड़की में थोड़ा पर्दे खराब हैं, पर्दे थोड़ा अच्छे लगवा लिए जाए, दिवाली के समय आ रहा है पेंट करा लिया जाए, ये इसमें ज्यादातर लोग लगे हैं। ये लेकिन वो देख नहीं रहा है कि थोड़े समय बाद ये पेंट, ये एसी, ये घर, सब कुछ मुझे छोड़ के जाना है। सहस्त्रा यतति सिद्ध है, यतति सिद्ध है मतलब ऐसा व्यक्ति जो सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है। सिद्धि मतलब इस लोक का और परलोक स्वर्ग आदि का कोई भोग उसको नहीं चाहिए। उसको पता है इसमें तो पुनर्आवर्तिनो अर्जुना, इसमें आना जाना लगा हुआ है, अगर मुझे प्राप्त हो भी गया तो इसमें कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है। इस सेंस में इसको बताया, बहुत रेयर है ये। इस श्लोक में बता रहे हैं ज्ञान का रेयरिटी कितना है, कितना दुर्लभ ये ज्ञान है। ज्यादातर जो मनुष्य है वो पार्श्विक प्रवृत्तियों में लगा हुआ है, और जो धर्म में भी लगे हैं, जो सोचते हैं कि सो कॉल्ड धर्म में लगे हैं, वो भी धर्म में नहीं लगे हैं एक्चुअली। कोई पूजा कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी अपेक्षा यही है कि मेरा जीवन अच्छे से चले, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए किसी की अपेक्षा नहीं कि धर्म में भी समस्या आ सकती है। ये उसको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, धर्म कर रहा है अर्थ के लिए। अर्थ क्यों कमा रहा है? काम के लिए, बस मोक्ष तक पहुंचता ही नहीं है व्यक्ति। भगवान की कृपा है मेरे जीवन में, कैसी कृपा है? भगवान की कृपा है, सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब कुछ अच्छे से हो गया, हेल्थ भी अच्छा है, ये लेकिन ये भगवान की वास्तविक कृपा नहीं। भगवान की कृपा तो पांडवों पे थी, तो पांडवों की क्या हालत हुई, वो तो सब छूट गया उनका। पिताजी की मृत्यु हो गई और वो जंगल में है, वनवास में है, अज्ञातवास में है। हाँ, तो जब तक व्यक्ति इस संसार में सुखी होना चाहता है, उसकी यहाँ पे अपेक्षा है, वो भक्ति के लिए यत्न नहीं कर पाता। तो वास्तव में बताया, शास्त्रों में बोला कि ये श्लोक भक्ति की कठिनाई को नहीं बता रहा है कि भक्ति का पथ कठिन है। इस इस दिशा में लोगों की रुचि होना मुश्किल है। लोगों की रुचि होना मुश्किल है कि वो इस जगह प्रयास करें, ऐसी उत्कट अभिलाषा कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे भगवान के धाम जाना है, ये अभिलाषा होना ही दुर्लभ है। ये तो कश्चित यदि सिद्ध यतताम अभिसिद्धाना, और जो सिद्धि के लिए प्रयास भी करते हैं
और सिद्ध हो जाते हैं। तो सिद्धा नाम मीन्स अलग अलग जो ट्रांसेंडेंस के स्तर को प्राप्त करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति वो जानता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कुछ जानते हैं कि आत्मा के परे परमात्मा है। हम्म? लेकिन तत्वता भगवान को जानने वाला कि परमात्मा के ऊपर भी भगवान रियलाइजेशन वो बहुत रेयर है। वो केवल जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं को हो सकती है। ये तो जो भगवान रियलाइजेशन है वो बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। तो अर्जुन को ज्ञान देने से पहले भगवान अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, बता रहे हैं कितना दुर्लभ ज्ञान मैं तुमको देने वाला हूँ। प्रभुपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, मायावादी लोग बोलते हैं भक्ति का पथ तो इजी है, ये तो सहजिया लोगों के लिए है, जो ज्ञान और योग का मार्ग कठिन है। प्रभुपा जी बोलते हैं कि अगर ये मार्ग कठिन है, बोलते हैं भक्ति के मार्ग में सेंटिमेंटल लोग होते हैं। ये तो प्रभुपा जी बोलते हैं कि अगर भक्ति का मार्ग आसान है तो ये लोग डिफिकल्ट पाथ क्यों चूज करते हैं। वास्तव में भक्ति का पथ प्रभुपा जी बोलते हैं आसान नहीं है एक वे में। ये भक्ति का जो सो कॉल्ड भक्ति कर रहा है, जो प्रॉपर भक्ति नहीं कर रहा है, वो आसान हो सकती है। लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार जो की जाए वो भक्ति का पथ, हाँ परफेक्शन आसान नहीं है। शुरुआत करना आसान है लेकिन परफेक्ट करना आसान नहीं है। तो कोट करते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात एव कल्पते। कि श्रुति स्मृति और पुराणों के बिना कोई भक्ति में लगता है, बिना नियमों को पालन किए तो केवल उत्पात होता है, पंचरात्रि विधि बिना। तो भक्ति आसान क्यों नहीं है कि भक्ति में सब कुछ भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारे हमारे सोचने के द्वारा, चिंतन के द्वारा हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते कि वो हमारी चेतना में आए, हमारे मन में आए। केवल भगवान की कृपा है, भगवान प्रसन्न होके आ सकते हैं। तो बहुत दुर्लभ ये नॉलेज है जो भगवान अर्जुन को देने वाले हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो इसके मार्ग में रखते हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए संसार में, कोई भोग ऐश्वर्य पूजा लाभ प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। और जो पहले के भी भोगों के संस्कार मन में है, हाँ वो उनके मन में जब आते हैं तो भी वो विचलित नहीं होते, उद्देश्य वही रखते हैं। तो क्या कारण है कि लोग इस पथ पे नहीं आते? क्यों इस पथ पे इतने कम लोग हैं? क्योंकि लोग संसार में भोग और संग्रह, ये दो चीजें, एक दिशा है भोग और संग्रह, एक दिशा है भगवान को प्राप्त करने की दिशा। तो जब इस संसार में व्यक्ति भोग यानी एंजॉय करना चाहता है और दूसरा संग्रह और एंजॉय करने के लिए इकट्ठा करते रहता है, वो एक दिशा है। और दूसरी दिशा है जो भगवान के लिए कदम करता है, वो कदम निकालता है तो भगवान की सेवा करना चाहता है। तो जो अभी तक अपने भोग में लगा रहा था उसको सेवा में लगाना पड़ेगा, जो संग्रह कर रहा था उसका भी वितरण करना पड़ेगा। ये तो इसीलिए ये बहुत दुर्लभ है। और भगवान जैसा शिक्षक मिलना, अर्जुन जैसा शिष्य होना, ये भी दुर्लभ है। ये तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या है, जनरली तो ये सुनना ही नहीं चाहते हैं लोग आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। तो जब तक कोई स्टूडेंट रेडी नहीं है आप उसको कैसे पढ़ाओगे? ये पहले तो स्टूडेंट रेडी होना चाहिए। जैसे टीचर स्कूल में हालत रहती है, स्कूल में स्टूडेंट रेडी नहीं रहते तो पढ़ाना मुश्किल है। वही टीचर बाद में ट्यूशन पढ़ाता है और तब क्या है, वही स्टूडेंट है, उसका माइंड है कि वो ट्यूशन में पढ़ता है, उसके माइंड में सेट हो गया है कि स्कूल में एंजॉय करना है, कोचिंग में पढ़ना है, ये उसी टीचर से। तो स्टूडेंट रेडी नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र रेडी नहीं था तो विदुर ने इतना समझाया, उसको कुछ समझा नहीं शुरुआत में। जैसे चित्रकेतु महाराज रेडी नहीं थे तो अंगीरा मुनि ने समझाया पर उनको नहीं समझा। अब इसके बाद भगवान अपने बारे में ज्ञान बोला है, ज्ञान और विज्ञान देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने मटेरियल एनर्जीज के बारे में बताते हैं, हाँ जो अपरा प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टना। तो क्योंकि ये भगवान के बारे में जो नॉलेज है, मटेरियल एनर्जी का जो नॉलेज है, भौतिक शक्ति का, अपरा प्रकृति का, क्योंकि भगवान के कनेक्शन में है, इसीलिए ये भी भक्ति से रिलेटेड है।
तो भगवान बोल रहे हैं भूमि रापो नलो वायु, ये सारे एलिमेंट, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो ग्रॉस से सटल की ओर जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बता रहे हैं। खम मनो बुद्धि रेवचा, मन बुद्धि अहंकार, भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये मेरी 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति है, सेपरेटेड एनर्जी। तो सेपरेटेड एनर्जी, ये शब्द के बारे में प्रभुपाद जी ने कमेंट किया है बहुत जगह, बाकी आचार्यों ने इस पर कमेंट नहीं किया है। जैसे दूध होता है, गाय का दूध होता है, तो जो भी गाय का जो दूध है, तो जो गाय से निकाल लिया गया है दूध, तो वो दूध क्या है, गाय की एनर्जी है, वो सेपरेटेड एनर्जी है। तो दूध आपके पास है तो जरूरी नहीं है कि गाय भी वहां प्रेजेंट है, क्योंकि वो सेपरेट हो गया है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं बोल रहा हूँ और कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा है, उसके बाद कोई रिकॉर्डिंग सुन सकता है, तो जरूरी नहीं है वहां प्रभुपाद प्रेजेंट है। एक वे में प्रभुपाद प्रेजेंट है वॉइस के माध्यम से, लेकिन एक वे में प्रभुपाद वहां प्रेजेंट नहीं है। तो वो क्या है, सेपरेटेड एनर्जी है। और जो सेपरेटेड एनर्जी है उसका नेचर भी जरूरी नहीं है कि सेम हो सोर्स से। सेपरेटेड एनर्जी का जो नेचर है वो जरूरी नहीं है कि सोर्स से सेम हो। ये तो कई बार लोग पूछते हैं, अरे भगवान अगर ऑल ऑस्पिशियस हैं, ऑल गुड हैं, भगवान एकदम परम पवित्र हैं, सब कुछ है, तो जगत में ऐसे कितने डॉन लोग हो गए, इतना सब खराब जगत में क्यों है, जगत में इतनी खराब चीजें क्यों है? तो क्या है कि ये सेपरेटेड एनर्जी है। हम्म। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार बहुत सुंदर एक वन वुमन केम टू प्रभुपाद एंड शी आस्क्ड प्रभुपाद कि, प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा कि if the God is so beautiful, then she asked Prabhupada about the same principle. If the God is all good, why there are bad things in this world? Prabhupada said, you are beautiful, but your stool is not beautiful. Stool is ugly. Then Prabhupada told, because he is separated energy. तो ये आइडिया है, तो कोई चीज है जब वो अपने सोर्स से सेपरेट हो जाती है, तो इट मे नॉट हैव द क्वालिटीज ऑफ अ सोर्स, भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। ये तो 8 प्रकार की जो प्रकृति है प्रभुपाद जी बताते हैं मेरे से सेपरेटेड है। अब यहाँ पे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये श्लोक कोट करते हैं 3 प्रकार के विष्णु के बारे में। विष्णु स्तु त्रीणी रूपाणी, 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। तो हमको पता है महाविष्णु जिनसे सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु जिनसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है जिनके नाभि से, और शिरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा के रूप में सब में रहते हैं। सो विष्णु स्तु त्रीणी रूपानी, देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, 3 प्रकार के लॉर्ड विष्णु होते हैं। पुरुषक्षानि अथो विदु, तो इनको हमको जानना चाहिए। ये क्या है, एकम तू महता सृष्टा, एक जो है जो महत तत्व की सृष्टि करते हैं जो महाविष्णु है। द्वितीयम तू अंड संस्थितम, दूसरे हैं जो अंड में रहते हैं, एग में रहते हैं, यानी ब्रह्मांड में। जो ब्रह्मांड में रहते हैं वो महाविष्णु। और उसके बाद जो महत तत्व की सृष्टि करते हैं महाविष्णु। और द्वितीयम तू अंड संस्थम, जो अंड मतलब जो एक यूनिवर्स में रहते हैं वह गर्भोदक्षाई विष्णु। और तृतीयम सर्वभूतस्तम, और तीसरे जो विष्णु है जो सारे जीवात्माओं में, सर्वभूतस्तम सारे भूतों में, लिविंग एंटिटी में रहते हैं, वो है शिरोदक्षाई विष्णु। ये तो इनको जानना चाहिए। प्रभुपाद जी ने लिखा है तत्वता ज्ञात्वा, जो इन लोगों को जान लेता है तत्व से, विमुच्यते, वो संसार से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भौतिक जगत है ये टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है भगवान की शक्ति का। तो भगवान इतने महान है, उसमें से एक ये एनर्जी है भगवान की छोटी सी, जो है भौतिक जगत है, उसके एक ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं। ये तो जो मटेरियल साइंस है, जो संसार का विज्ञान है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सारा मटेरियल साइंस यही 10 एलिमेंट्स है। क्या, भूमि रापो नलो वायु खम, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, यही 5, ये 5। और 5 जो इनके ऑब्जेक्ट है, साउंड टच फॉर्म टेस्ट और स्मेल। आकाश का तत्व क्या है, साउंड। और एयर मतलब टच, फायर मतलब फॉर्म, वाटर मतलब टेस्ट, और अर्थ मतलब स्मेल।
तो सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट, यही 10 चीजों के बारे में मटेरियल साइंस बताता है, जो हम भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, ये उससे सूक्ष्म है। मन, बुद्धि और अहंकार के बारे में भौतिक साइंस में, मटेरियल साइंस में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, बहुत कम, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत कम नॉलेज है। इसीलिए जो मटेरियल साइंस है ये इनकम्प्लीट है, वो मटेरियल नॉलेज भी पूरा नहीं है उसमें। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसी के बारे में मैक्सिमम नॉलेज है। हाँ, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इसी को वो लोग स्टडी करते रहते हैं। और साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल। अब उसके आगे जो सूक्ष्म है, माइंड कैसे काम करता है, इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, ईगो कैसे काम करता है, इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, बहुत कम नॉलेज है। और सोल कैसे काम करता है, जीरो नॉलेज है। ये तो भगवान बताते हैं ये मेरी अपरा प्रकृति है 7.4 में। फिर 7.5 में बोलते हैं अपरेयम मितस्त्वान्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धारिते जगत। इस अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ मेरी एक प्रकृति है जिसको परा प्रकृति बोलते हैं। तो अपरा प्रकृति जो है वो इंफीरियर है। क्यों इंफीरियर है? क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश क्या है? अनकॉन्शियस है। इट इज अनकॉन्शियस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। और जो जीव है, जीव भूता महाबाहो, जो जीव है वो भी मेरी प्रकृति है, वो भी मेरी ही एनर्जी है, लेकिन वो सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस है। वो परा प्रकृति क्या है? वो कॉन्शियस है और वो इंजॉय करती है। जैसे संसार में वस्तुएं हैं, पृथ्वी से कुछ बना है, जल से कुछ बना है, वायु, अग्नि, इन सबसे कुछ कुछ चीजें बनी है। व्यक्ति के घर में सोफा है, टीवी है, फोन है, रेफ्रिजरेटर है, ये अपरा प्रकृति से ही बना है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो जो परा प्रकृति है, जो जीव है, वो इसको एंजॉय करता है। ये इसलिए वो सुपीरियर है। और ये अनकॉन्शियस है, जीव कॉन्शियस है। तो अब प्रश्न होता है कि हम लोग सुपीरियर है, तो फिर हम लोग ये सारी चीजों से अफेक्ट क्यों हो जाते हैं? ये तो मटेरियल एनर्जी है। जैसे आपने कोई व्यक्ति देखता है 1 BHK से अटैच हो जाता है, वो 1 BHK आदमी छोड़ नहीं पाता, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, उसमें उसको लाइफ, अपने मकान से कितना आसक्त हो जाता है व्यक्ति। ये वो तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इससे बना हुआ है वो तो। और जीव तो उससे सुपीरियर है। इसी तरह हम देखते हैं, कॉमन आज के टाइम पे देखते हैं, जैसे स्मार्टफोन है, ये क्या है? इन्हीं एलिमेंट से बना है। लेकिन स्मार्टफोन व्यक्ति को कंट्रोल कर रहा है कि व्यक्ति स्मार्टफोन को कंट्रोल कर रहा है? तो प्रश्न है, अगर मैं उसको नियंत्रण में कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से मुझे उसे यूज करना चाहिए। लेकिन जो मैं नहीं चाहता हूं वो भी उसमें कर रहा हूं, मतलब वो मुझे नियंत्रण कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने भी इसको एक्सप्लेन किया है। तो जो लिविंग एंटिटी है, जो जीव है, वो सुपीरियर एनर्जी है, लेकिन जब भी वो इंफीरियर एनर्जी को इंजॉय करना चाहती है, अपने लिए एक्सप्लॉइट करना चाहती है, वो इंफीरियर एनर्जी के कंट्रोल में आ जाती है। तो हम लोग सुपीरियर एनर्जी हैं, लेकिन जब अपने भोग के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अपरेयम इतस। अपरेयम मीन्स अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पहले बताया है, भूमेरापो नलो वायु। अन्यम, मेरी एक और शक्ति है, जीव भूता महाबाहो, जिसको जीव बोलते हैं, लिविंग एंटिटीज। ये दम धारते जगत, और जो इस जगत को धारण करते हैं या मेंटेन करते हैं। तो प्रश्न होता है, अरे वो जीव कैसे मेंटेन करते हैं इस जगत को? सूर्य का प्रकाश भगवान से आता है, चंद्रमा का प्रकाश भगवान से आता है, मेंटेन करने वाले तो भगवान है। तो ये क्या है? व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से बोला गया है कि जीव मेंटेन, जैसे जो कैदी हैं जेल में, वो जेल को मेंटेन करते हैं। किस सेंस में? कैदी हैं तभी तो जेल है ना, कैदी नहीं रहेंगे तो जेल कैसे होगा? उस सेंस में जीवात्मा है तभी ये भौतिक जगत है। वैसे मेंटेन नहीं करते, फाइनली मेंटेन कृष्ण ही करते। उस सेंस में बोला गया है ययेदम धार्यते जगत। ये तो इस प्रकार से ये समझाया गया है कि किस प्रकार से ये दो तरह की एनर्जी है। अब फिर 7.6 में भगवान कंक्लूड करते हुए बोलते हैं एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारया अहम कृष्णस्य जगता प्रभवा पलयस्तथा। एतद योनीनि भूतानि,
जितनी चीजें संसार में हम देख रहे हैं, सर्वाणी इति उद्धार्य, यही दो एनर्जी से सब कुछ होता है, सब कुछ इसी दो एनर्जी से बना हुआ है। यही पांच एलिमेंट है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, यही एलिमेंट है, मन बुद्धि अहंकार, और उसमें जो सोल है, उसी से सारे शरीर बने हुए हैं। हाँ, सारे शरीर उसी से बने हैं। कुत्ते का शरीर है, बिल्ली का शरीर है, मनुष्य का शरीर है, पुरुष का शरीर है, स्त्री का शरीर है, पक्षियों का शरीर है। यही पांच तत्व हैं, यही आठ एनर्जीज हैं। हाँ, ये सुपीरियर और इंफीरियर एनर्जी, सबके अंदर एक एक आत्मा फिट किया हुआ है, और सबको अलग अलग कॉम्बिनेशन का शरीर दिया हुआ है इच्छा के अकॉर्डिंग। तो मूविंग और नॉन मूविंग, चर और अचर, जितने जीवात्मा हम संसार में देखते हैं, यही दो शक्तियां हैं। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारया, यही दो शक्तियों से सारा जगत भर दिया है ब्रह्मा जी ने। सब कुछ भरा हुआ है, यही बेसिक एलिमेंट, यही है बेसिक एलिमेंट, वही है। जैसे एक दूध रहता है, उसी दूध से आपने पनीर बना लिया, उसी दूध से आपने खोवा बना लिया, अब वो एक खोवे से आपने लड्डू बना लिया, उससे बर्फी बना ली, उसी से आपने कलाकंद बना लिया, उसी से आपने रबड़ी बना ली। ऐसे ही ये पांच ग्रॉस एलिमेंट, तीन सेटल एलिमेंट और सुपीरियर एनर्जी जो लिविंग एंटिटी है, आत्मा है, उसको कंबाइन करके ब्रह्मा जी ने सब भर दिया है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अहम कृष्णस्य जगता, और ये सब मेरे से आ रहा है। प्रभुआ प्रलयस्तता, इन दोनों का सोर्स मैं हूं। ये जो दो एनर्जी हैं, और ये दोनों एनर्जी का सोर्स कौन है? वो मैं हूं। प्रलयस्तता, मैं इनको उत्पन्न करता हूं, मैं ही, मेरे द्वारा ही इनका विनाश होता है। ये तो भगवान ने देखिए सीक्वेंस में बताया है। तो भगवान ने सेकंड श्लोक में बोला मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान दूंगा। फिर थर्ड श्लोक में बोला ये कितना दुर्लभ है। फोर्थ श्लोक में बताया ज्ञान के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में, तो अपरा प्रकृति के बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने फिफ्थ श्लोक में बताया परा प्रकृति के बारे में, जो सुपीरियर एनर्जी है। फोर्थ में इंफीरियर और फिफ्थ में सुपीरियर। और फिर सिक्स्थ श्लोक में भगवान ने बोला ये इंफीरियर और सुपीरियर दोनों मेरी एनर्जी है। सारा संसार यही एनर्जी से भरा है, और ये संसार मुझसे निकल रहा है, मैं ही इसका सोर्स हूं, मैं ही इसको प्रलय कर। अब 7.7 में भगवान बोलते हैं मैं क्रिएट करता हूँ, डिस्ट्रॉय करता हूँ, ये 7.6 में बोला है। 7.7 में बोलते हैं मैं इनको मेंटेन भी करता हूँ, और मेरे से ऊपर कोई नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान बोलते हैं मत्ता परतरम ना अन्यत, मेरे से श्रेष्ठ, मेरे से ऊपर, ना अन्यत, और कोई नहीं है। किंचित, कोई भी नहीं है। धनंजय है धनंजय, मई सर्वम इदं प्रोतम, जैसे मैं सारी चीजों में हूं। सूत्रे मणिगणा एव, जैसे जो माला रहती है वो धागे पे, हाँ, धागे पे आश्रित रहती है, ऐसे ये पूरी सृष्टि में हर जगह में परवेड हूं, और सब कुछ मेरे पे ही आश्रित है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कैसे भगवान एक व्यक्ति है। भगवान एक व्यक्ति है। आगे भी प्रभुपाद जी 15 चैप्टर में एग्जाम्पल देते हैं, भगवान ने सब धारण करके रखा है। जैसे मुट्ठी में आप रेत उठाते हैं, हाँ, तो वो आपकी मुट्ठी में है, हाँ, जैसे ही छोड़ेंगे तो रेत गिर जाएगी। ऐसे भगवान ने सारा ब्रह्मांड धारण करके रखा है। तो ये जो सेक्शन है, इसमें वी कैन फाइंड आउट कि important thing in this section is knowing about Krishna is the real knowledge. When we know about the greatness and sweetness of Krishna, like भगवान की महानता और मधुरता को जब जानते हैं तो वास्तविक ज्ञान है। भगवान कितने महान है और कितने मधुर भगवान है। महानता, तो महानता उनकी ग्रेटनेस है, और मधुरता उनके हृदय में है। और बहुत दुर्लभ है जो इस पथ पे लोग निकलते हैं। वेरी रेयर टू फाइंड अ स्पिरिचुअल सीकर। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन की वास्तविक समस्याओं से अनभिज्ञ हैं, वो जानते ही नहीं है। जीवन की मेन प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड है, और उनको लगता है कि मैं जीवन चल रहा है। कश्चित यतति सिद्ध है,
तो वास्तविक सिद्धि है जब जीवात्मा ये जान जाता है कि कैसे मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा में लग के ही मैं इस संसार में प्रसन्न रह सकता हूँ। जितने वैज्ञानिक हैं वो भी भगवान की एनर्जीज के बारे में प्रॉपरली जानते नहीं, और जो थोड़ा बहुत उनका स्टडी चल रहा है वो भी भगवान की एनर्जीज के, कोई फायर को स्टडी कर रहा है थर्मोडायनामिक्स में, कोई वाटर को स्टडी कर रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, कोई एयर को स्टडी कर रहा है, कोई साउंड को स्टडी कर रहा है अकॉस्टिक्स में, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये एनर्जी किसकी एनर्जी है। वो वाटर को स्टडी कर रहे हैं लेकिन वाटर कहाँ से आया वो उसको पता नहीं, फायर को स्टडी कर रहे हैं फायर कहाँ से आया उसको पता नहीं, एयर को स्टडी कर रहे हैं एयर कहाँ से आई वो पता नहीं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ये सब मेरे से आया है, ये सब मेरे से आया है, और इस सृष्टि में जो कुछ भी तुम देख रहे हो चर अचर ये सब मेरी ही एनर्जी है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि इस तरह से हमको भगवान के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बोलते हैं जैसे एक फैक्ट्री रहती है उसमें कितने सारे एम्प्लॉय हैं, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, किलोमीटर्स में है, और जो फैक्ट्री का ओनर रहता है फिजिकली व्यक्तिगत रूप से हर समय वहां उपस्थित नहीं रहता ये, लेकिन फिर भी जो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर हैं, जो वर्कर हैं, वो हमेशा हाँ ओनर के बारे में कॉन्शियस रहते हैं, हालांकि वो ओनर वहां पे नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मालिक है उसकी फैक्ट्री है। इसी तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हम भगवान के बारे में ज्ञान और विज्ञान ये पढ़ते हैं, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान से संबंध, भगवान के कनेक्शन में पढ़ते हैं, तो इस संसार में रह के हम भगवान के बारे में कॉन्शियस रह सकते हैं, हमेशा कॉन्शियस रह सकते हैं भगवान के बारे में। कुछ भी हम देखते हैं संसार में हमको समझ में आना चाहिए कि भगवान की एनर्जी है और भगवान के इंजॉयमेंट के लिए, और मैं भी भगवान की ही एक एनर्जी हूँ, मेरा जीवन भी भगवान के इंजॉयमेंट के लिए। तो जब कोई व्यक्ति ये समझता है, ये क्या है एक्चुअल सिद्धि है। ग्रंथराज भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।